नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कोई बदलाव किए गए हैं। अब ग्रुप सी में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीईटी खत्म कर दिया है, क्योंकि इनके लिए पहले ही एस्टेट होता है। ग्रुप सी में पीआरटी और टीजीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर के लिए भी सीईटी लागू नहीं होगा। बाकी राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में होने वाली ग्रुप सी की भर्ती में भी सीईटी लागू होगा। इसमें पुलिस सेवा, जेल और होमगार्ड आदि के पद भी शामिल किए गए हैं। स्क्रीन टेस्ट के लिए इसमें पदों से 10 गुना शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक इसमें 4 गुना बुलाए जाते थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार सीईटी कंप्यूटर आधारित, ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग आधारित होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या उसकी ओर से सरकार द्वारा की गई कोई अन्य एजेंसी टेस्ट करवाएगी। टेस्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इंडिया के अलावा नेपाल व भूटान के नागरिक भी सीईटी दे सकेंगे। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड देने पर 50% तक की फीस छूट मिलेगी। वहीं ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के 90 दिन बाद भी कोई समान वेतन वाले दूसरे पद पर जाना चाहता है तो उसे सीईटी दोबारा देना होगा। साथ ही मेरिट में आना होगा। ज्वाइनिंग के 90 दिन गुजरने के बाद पहले दिए गए सीईटी अमान्य होगा। सीईटी का सिलेबस। सीईटी के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ए और बी 2 भाग होंगे। ए में 75% अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और मैथ के होंगे, जबकि बी में 25 अंक इतिहास, भूगोल, हरियाणा, करंट अफेयर्स और लिटरेचर और कल्चर आदि से संबंध होंगे, जो कि हरियाणा से होंगे। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। ग्रुप सी के लिए सेकेंडरी लेवल और ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी शिक्षा के स्तर का पेपर होगा। सीईटी एक बार पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी समय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भी मानक तय किए गए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे और हरियाणा की नोटिफिकेशन और हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित, हरियाणा से संबंधित जो भी नॉलेज होगी वो इस चैनल पर बताई जाएगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 रुपये फीस होगी। अंक सुधार के लिए दोबारा शामिल होना है तो फिर फीस जमा करानी होगी। जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं या फिर कैंडिडेट हैं, उसके फीस में 50% छूट मिलेगी, जिसके पास फैमिली आईडी होगी। ऐसे ही पीपी देने पर एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी 50% छूट मिलेगी। जनरल या रिजर्व कैटेगरी के महिलाओं और डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन के लिए भी पीपी में देने पर 25% की फीस ली जाएगी। पीपी न देने पर 50% फी लगेगी। बाहरी कैंडिडेट के आधार कार्ड देने पर 50% की छूट मिलेगी। यदि किसी ने 2022 के दौरान सीईटी पास कोई अभ्यर्थी नियुक्त न होने पर दोबारा टेस्ट में शामिल होता है तो अंकों की मान्यता के लिए नियम बनाए गए हैं। तो 2022 में यदि किसी ने 70% अंक हासिल किए हैं और दोबारा वह 80% हासिल करता है तो बाद के अंक मान लिए जाएंगे। यदि वह तब से जब तक सुधार का टेस्ट दिया गया है, यदि किसी के अंक दूसरे मौके में कम आते हैं तो उसके पहले वाले अंक माने जाएंगे। उन अंकों के 3 वर्ष भी उसी समय से माने जाएंगे। एचएससी ने की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लंबे विवाद के बाद सामाजिक और आर्थिक आधार के अतिरिक्त 5 अंक हटा दिए गए हैं। अब इससे कट ऑफ में भी बदलाव हुआ है। अब जनरल कैटेगरी कट ऑफ 50% और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 40% तय की गई है। यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो कमीशन भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।